हमारे पहले सवाल में दो चित्र दिए हैं। इसमें कोण ए बी 60 का है, कोण पी भी 60 का है। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी और क्यू दोनों 80 के हैं, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी और कोण आर बराबर है। तो कोण सी बराबर कोण आर, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर है, अतः ए समरूपता नियम से हमारे दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। दूसरे सवाल में दो त्रिभुज दिए हैं जिनकी हमें भुजा दी हुई है। इसमें हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। यहाँ ए बी बटे क्यू आर, ए बी दी हुई है 2, क्यू आर दी हुई है 4, अतः ए बी बटे क्यू आर हमारा निकलेगा 1/2। ऐसे ही हम निकालेंगे ए सी के बटे में हम रखेंगे पी क्यू। ए सी दिया हुआ है 3 और पी क्यू दिया हुआ है 6, 3/6 जो भी हमारा निकलेगा 1/2। ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी और बटे पी आर। बी सी दिया हुआ है 2.5 और पी आर दिया हुआ है 5। इसको भी हम हल करेंगे तो ये भी निकलेगा हमारा 1/2, क्योंकि तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर है। तब एस 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 समरूपता नियम से हमारे दोनों त्रिभुज, अब इसको लिखना कैसे है, त्रिभुज ए बी सी, यह हमारा समरूप होगा ए बी क्यू आर पी, अतः हमारे त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के। हमारा तीसरा सवाल है जिसमें हमें दो त्रिभुज दिए हैं और उनकी भुजा दी है। इसमें हम इनका अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे एम पी के बटे में हम निकालेंगे डी ई, तो ये हो जाएगा 2/4, जिनको काटने पे आएगा हमारा 1/2। ऐसे ही पी एल, इधर हमारा हम लेंगे डी एफ, ये हो जाएगा 3/6, ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। अब हम बची हुई भुजा लेंगे एम एल, इधर ई एफ, ये दिया हुआ है 2.7 और ये दिया हुआ है हमारा 5, लेकिन इनको काटने में 1/2 नहीं आएगा, अतः हमारी दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है। एम पी बटे डी ई बराबर पी एल बटे डी एफ। लेकिन जो हमारी तीसरी भुजा है एम एल बटे ई एफ, ये हमारा बराबर नहीं है, अतः हमारे त्रिभुज एल एम पी और हमारा जो त्रिभुज है डी ई एफ, ये समरूप नहीं है। हमारे चौथे प्रश्न में हमें दो त्रिभुज दिए हैं जिनकी हमें दो भुजाएं दी हुई है और एक एक कोण दिया है। इसमें हम पहले भुजा का अनुपात निकालते हैं, एम एन बटे पी क्यू, यह निकलेगा 2.5/5, जिनको हल करने पे आएगा 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे एम एल बटे क्यू आर, जो कि आएगा 5/10, अतः 1/2। अब हमें एक कोण दिया हुआ है जो कि दिया है कोण एम भी हमें 70 दिया हुआ है और कोण क्यू भी हमें 70 दिया हुआ है। तो कोण एम बराबर कोण क्यू 70। यहाँ पे हमारी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, अतः एस ए एस समरूपता नियम से हमारे जो त्रिभुज हैं एम एन एल, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के।
5वें सवाल में हमें 2 त्रिभुज दिए हैं जिसमें 2 भुजा और एक कोण दिया है। यहाँ हम निकालेंगे AB बटा DF जो कि ये 2.5/5, जिनको हल करने पे आएगा 1/2। ऐसे ही BC बटा EF जो है 3/6, इनको हल करने पे आएगा 1/2। हमें कोण दिया हुआ है कोण A कोण F दोनों हमें दिए 80, लेकिन यहाँ पे हमने जिन 2 भुजाओं का अनुपात बराबर बताया है उनके बीच का कोण बराबर नहीं है। यहाँ पे A इन 2 भुजाओं के बीच का कोण नहीं है, ये इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। अतः हमारा यहाँ पे समरूपता का नियम नहीं लगता है, क्योंकि F तो दोनों भुजा के अंतर्गत है लेकिन A इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ कोण F तो अंतर्गत है लेकिन कोण A अंतर्गत नहीं है। इसीलिए जो हमारे त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF, ये दोनों हमारे समरूप नहीं हैं। हमारा 6ठे सवाल में 2 त्रिभुज में हमें 2 कोण दिए हुए हैं। पहला हमें दिया हुआ है P बराबर 70, E बराबर 80। दूसरे त्रिभुज में हमें Q 80 दिया है, R 30 दिया है। तो हम तीसरा त्रिभुज निकाल सकते हैं यहाँ पे कोण P, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण P निकालने के लिए हम 180 में से 80 और 30 को माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने पे हमारा जो P आएगा वो हमारा आएगा 70। अतः हमारे दोनों त्रिभुज में कोण P और कोण D, इसमें कोण D दोनों ही हमारे हो जाएंगे 70। ऐसे ही कोण E कोण Q दोनों हमारे हो जाएंगे 80। तो हमारे यदि 2 कोण बराबर हैं तो A समरूपता नियम से हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं वो हमारे हो जाएंगे समरूप। अतः त्रिभुज DEF ये हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के।